नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जन्म दिवस के अवसर पे आप लोगों ने जो प्यार, जो प्रेम, जो शुभकामनाएं आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न डिजिटल माध्यम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से जो बधाइयां आप लोगों ने मुझे दी, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और आप लोगों के द्वारा समय समय पे जो हमेशा किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रास्ते से आप लोग सहयोग करते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो प्यार देते हैं, उसी की ताकत की बदौलत आप सब लोगों के बीच में मैं लगातार बना रहता हूं। नहीं, मेरा जैसा एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति एक छोटी सी उम्र में, मुझे नहीं लगता कि इतनी भाग दौड़, इतना असामान्य स्ट्रगल जो आप लोगों के आशीर्वाद से हम करते हैं, ये आम बात नहीं है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जिस प्रकार से हमारे नीम का थाना में जो भांजा भावेश जो 12 जून को लापता हुए थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं लगा। प्रशासन की इसमें काफी ढिलाई रही थी। हालांकि अब प्रशासन लगातार काम कर रहा है। बहुत सी टीमें हैं जो पहाड़ों में सुबह जाती हैं, रात तक, शाम तक आती हैं। बहुत कड़ी मेहनत इस कड़ाके की गर्मी में, उमस में, पसीनों के बीच वो लोग कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों का सहयोग ही है। और इस दुख के माहौल में, इस अशांति के माहौल में, इस पीड़ा के माहौल में पूरा नीम का थाना नहीं, अपितु उदयपुर वाटी जहां का वो लड़का था भावेश, नीम का थाना जहां का वो भांजा था, और अन्य क्षेत्रों में भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा लोग विचलित हैं, मन विचलित हैं। सबको पीड़ा है कि छोटे छोटे बच्चे यदि इस प्रकार से अपहृत होते रहेंगे, उनका अपहरण होता रहेगा, तो ये बहुत गलत बात है, दुख की बात है। और इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि छोटे छोटे बच्चों के किडनियां बेचना, उनके अंगों को बेचना बड़े स्तर पे व्यापार होता है। छोटे बच्चे बच्चियां जो भी हों, 10, 12, 15, 20 साल तक के खूब बच्चे खो जाते हैं, जिनकी रपट सिर्फ गुमशुदगी की दर्ज होती है, और वो कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है। तो करीब 80% लोग तो मिल ही नहीं पाते, जो खो ही जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। इसमें परिजनों की भी लापरवाही रहती है, जो ध्यान नहीं रखते, खो जाता है, फिर भागते हैं कहाँ गया कहाँ गया। तो उनको भी मैं समझता हूं कि सक्रिय रहना चाहिए। एक विशेष बात और मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। जब 15 जून को हम कपिल हॉस्पिटल में जाते हैं, 14-15 जून को जब वहां पे कपिल हॉस्पिटल नीम का थाना, तो वहां पे बहुत से पीड़ितों से मिलते हैं जो बीमारी से, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं। सबसे मिले, उनके दुख सुनने की कोशिश की, और जो हमसे बना वो हमने आवाज उठाने की भी कोशिश करी। अब मेरे पास कलम तो है नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन आप सभी ने देखा 2 साल से नीम का थाना का मातृ एवं शिशु अस्पताल जो था, जो करीब 100+ करोड़ रुपए, यानी कि करीब 125-30 करोड़ रुपए की लागत से बना, 125-30 करोड़ रुपए की लागत से जिस अस्पताल का निर्माण होता है, क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए, उनके प्रसव के दौरान होने वाली जो पीड़ा है, जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे, जब हम इन चीजों को इतना नहीं समझते थे, लेकिन आज प्रैक्टिकली हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, हम महसूस करते हैं उनकी पीड़ाओं को। घर परिवार में, समाज में, गांव में, ढाणी में, पूरे क्षेत्र में कहीं भी बहन बेटियों का जो दुख है, प्रसव के दौरान जो पीड़ा है,
ये एक असामान्य पीड़ा होती है और इस एक असहनीय पीड़ा भी होती है जिसे बर्दाश्त करना, सहन करना बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। मैं ये कह सकता हूं कि एक नया जीवन लेने के बराबर है। प्रसव के दौरान माता और उनके बच्चे, जो होने वाला नवजात शिशु है, दोनों की थोड़ी सी भी लापरवाही यदि डॉक्टरों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या सुविधाओं के अभाव की हो जाए तो जान लिए बगैर वो चीज रुक नहीं पाती। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सी जो प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाओं की डेथ होती है, बहुत से बच्चों की डेथ होती है, बहुत सी महिला और बच्चे दोनों की डेथ होती है, बहुत से बच्चों की डेथ होती है। हम देखते हैं इस बात को। जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं, देखते हैं बेड नहीं मिलते, लोग नीचे उनकी दरी बिछा देते हैं, वहां पे उनको सुलाया जाता है। लेकिन पीड़ा में ग्रसित व्यक्ति क्या नहीं करे, क्या कर सकता है? हल्का सा ऑपरेशन यानी कि सीरियस है, इसीलिए उसको रेफर किया जाता है। और सीरियस है और उसको रेफर किया जाता है, यदि वो समय पे नहीं पहुंचे तो उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। कभी बच्चे पेट में उनकी डेथ हो जाती है, कभी दोनों की डेथ हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। हमने जब कपिल हॉस्पिटल में देखा, जो पीड़ाएं हमने अनुभव की, जो महसूस किए, उससे हमें ये लगता है कि जो शिशु जो अपने मातृ एवं बाल जो अस्पताल नीमका थाना के छावनी में जो बनाया गया था, इतनी बड़ी मोटी रकम के बाद वो अस्पताल 2 साल से, छावनी में जो नया अस्पताल बना वो 2 साल से बंद पड़ा था, धूल फांक रहा था, महंगी महंगी मशीनें पड़ी थी वहां पे। लेकिन हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि, हमारे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मीटिंगें करते थे कि हम चाहते हैं कि अस्पताल का उद्घाटन हो, हमारी सरकार आएगी, उद्घाटन कर देंगे, मैं जीतूंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा तो भी उद्घाटन करूंगा, मैं विधायक बन जाऊंगा तो उद्घाटन कर दूंगा, मैं एमपी बनूंगा तो उद्घाटन करूंगा। कोई कहता था मैं मंत्री बनूंगा तो उद्घाटन करूंगा, कोई कहता था ये राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए ये लोग नहीं करना चाहते। सच तो ये थी कि कोई उसका उद्घाटन करने की सोच ही नहीं रखा था। वो देख रहे थे कि लोगों की नसें बटोरो और ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जो मुद्दा है, इसको जिंदा रहने दो। अगले चुनाव भी इस मुद्दे पे जीतेंगे अपन, इस मुद्दे पे ही लड़ेंगे हम। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बीच में कोई और भी कूद सकता है। हम गए, वहां की पीड़ाएं हमने महसूस करी। हमने कहा, तात्कालिक विधायक जी से भी हमने अनुरोध किया कि क्या आप विधायक हो, लोगों ने आपको चुना है, आप उनकी पीड़ाओं को महसूस करो, उठाओ कैंची, काट दो फिर कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन नहीं, सिर्फ मुद्दा जिंदा रखना है, जिले का मुद्दा भी जिंदा रखना है। अगर जिले का मुद्दा भी जिंदा नहीं रखना होता, जिला बनवाना होता, फेंकते इस्तीफा निकाल के कि मैं एमएलए पद से इस्तीफा देता हूं। मैं विधायक जी से कहता हूं बात, इस्तीफा देते, सरकार पे प्रेशर पड़ता, दोबारा चुनाव होता, फिर इनको हराते, तब मजा आता। वहां पे पूरे बड़े बड़े नेता लगे रहते, चुनाव जिताओ, चुनाव जिताओ। लेकिन हार का तमाचा लगता, तब अक्ल ठिकाने आती कि हाँ यार, ये तो अपन ने गलत कर दिया, जिला नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन समस्या क्या है, हमारे नेता जो हैं, जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको हम हमारा रक्षक बनाते हैं, जिनको हम प्रतिनिधि चुनते हैं कि ये हमारी आवाज उठाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं, सिर्फ मुद्दे को जिंदा रखने का काम करते हैं। आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पे मुझे बेहद खुशी है कि जो अस्पताल 2 साल से बंद पड़ा था, हालात खराब थे, हमने कहा कि 15 दिन में या तो उद्घाटन आप कर दो, नहीं तो 15 दिन बाद हम रणनीति बनाएंगे। और देखिए, कल उद्घाटन होगा और ना मुख्यमंत्री आ रहे, ना कोई मंत्री आ रहे चिकित्सा से संबंधित, और ना ही कोई नीमका थाना के बाहर का कोई नेता आ रहा, लेकिन उद्घाटन हो रहा है। आप जानते हो ये उद्घाटन क्यों हो रहा है? ये खौफ है आप लोगों का। हमने कहा था कि नीमका थाना की आम जनता ये उद्घाटन करेगी, नीमका थाना की आम जनता उद्घाटन करेगी। हमने यह भी तय किया था, या तो 5 बुजुर्गों को लेकर के आएंगे, या फिर हम किसी जो प्रसव होने वाली महिलाएं जिनके पेट में बच्चा हो, उन महिलाओं से उद्घाटन कराएंगे और संकल्प लेंगे कि हमारा बच्चा इसी हॉस्पिटल में हो। हम ये भी प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन सूत्रों को पता लग गया कि उद्घाटन तो आप कर दो, नहीं तो उद्घाटन कोई और ही कर जाएगा। तो कई नेताओं को चिंता हुई, अधिकारियों ने इनपुट दिए कि उद्घाटन तो होने वाला है, इनके जो कथनी और करनी का अंतर नहीं है, ये फिक्स सोच रखे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि मैं उद्घाटन की डेट देता, कितनी तारीख को हम उद्घाटन करेंगे, ये लोग पुलिस खड़ी कर देते चारों तरफ। लेकिन हम जाते
उद्घाटन करने की पूरी कोशिश करते। अगर नाकामयाब होते तो हम वापस घर चले जाते, लेकिन फिर हम चुप नहीं बैठते। हम एक समय तय करते, जो भी मौजूद लोगों की एक ग्रुप बनाते, सीक्रेट टीम बनाते और जाते, भानते फिरता और चुपके से स्वाहा, ये हुआ उद्घाटन। इनको पता चला, इनको चिंता हुई और ये जग जाहिर है। उद्घाटन 2 साल पहले क्यों नहीं हुआ? जब ये बन के निर्माण इसका पूरा हो चुका था, उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? लेकिन हम गए, हमने इनकी नसें बटोरी, हमने महसूस किया कि ये हॉस्पिटल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए नहीं, ये तो वोट और राजनीति बटोरने के लिए है। और इनके समझ में आ गई, उद्घाटन कल हो रहा है और मुझे खुशी है कि नीमका थाना की आम जनता को इसमें शामिल होना चाहिए। हालांकि मेरे को तो नौता नहीं है और मैं पहुंच भी नहीं पा रहा कल। ये मेरा कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अफसोस है, नहीं तो मैं भी इस एक ऐतिहासिक क्षण में मैं शामिल होता। मुझे बेहद खुशी होती कि अब हमारी बहन बेटियों को, माताओं को अब दुख सहन नहीं करना पड़ेगा, उन्हें पीड़ा में और नहीं तड़पना पड़ेगा, उनको तुरंत अच्छी सुविधा मिलेंगी। इसमें बहुत अत्याधुनिक हाईटेक टेक्नोलॉजी युक्त मशीनें लगी हुई हैं जो हमें सीकर और जयपुर जाने के बाद उपलब्ध होती हैं, वो यहीं पे हमें मिलेंगी। इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी दखलंदाजी कर रहे थे, मोटा पैसा नेताओं को दे रहे थे कि इस हॉस्पिटल को और रहने दो, क्योंकि इनका गोरख धंधा भी तो बंद हो रहा था। आम साधारण बच्चा होता है, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होने की स्थिति में होती है, लेकिन परिजनों को डरा देते हैं, बच्चा उल्टा है, बच्चा टेढ़ा है, बच्चा सीधा है, ये पानी भर गया, वो हो गया, ये तो अनियमित ब्लीडिंग है, पता नहीं कैसे कैसे बहाने निकाल के पेट को चीरा मार देते थे। ये पैसों की भूख में चीरा मार देते थे। क्या हो गया? जब चीरा एक मार दिया, 1,50,000 रुपए ऐंठ लिए, 10-20 हजार रुपए नेताओं की होर्डिंग बैनर पोस्टर लगवा दिए, तो नेता भी खुश, तो बोले ठीक है मुद्दा चलने दो, हमें भी फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। न्याय संगत बात ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम प्रयास करते रहेंगे। ये तो कलम नहीं हमारे पास, नहीं तो कलम फेर देते, ये उद्घाटन कब का ही हो जाता। हर चीज में वोट की राजनीति नहीं चलने देंगे, और ये बिल्कुल वाजिब भी नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। पीड़ा महसूस कर, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, आप देख लीजिए, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, इनके कोई नीमका थाने में बुखार खांसी की दवाई भी नहीं लेता। सभी लोग जयपुर सीकर जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, छोटी सी समस्या होती है, चलो खांसी आ गई, चलो जयपुर चलो, चलो दिल्ली चलो, खांसी हो गई, चलो दिल्ली चलो, कहीं मर नहीं जाए। और आम लोगों की इन्हें चिंता नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है कि अब उन्हें कितनी उनके मुंह पे तमाचा लगा, उनकी राजनीति धराशायी हो गई। उन्हें देखो, आज देखिए आप, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कुछ हमारे साथी मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे बड़े बड़े नेताओं के। कोई कह रहा था मैं उद्घाटन कर रहा हूं, कोई कह रहा था मैं उद्घाटन कर रहा हूं। मैंने कहा ये तो तुम बच गए, नहीं तो उद्घाटन कोई और ही करता। ये तो अच्छा हुआ, हमारी जो इच्छा थी कि उद्घाटन होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम उद्घाटन करें, हम कैंची से फित्ती को काटे, नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमें पीड़ा थी कि इतने पैसा खर्च होने के बाद, इतना मोटी रकम आम लोगों के टैक्स की गाड़ी कमाई खर्च होने के बाद, उसे आप कैसे रोक सकते हो? ये गलत था। हमें इस बात को लेकर के बेहद अफसोस भी था। और अब नीमका थाना के हॉस्पिटल का जो महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए बना, उसका कल शिलान्यास होगा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग शामिल हों और अब कल से वही सुविधाएं लें। और जन्म दिवस के अवसर पे आप सभी लोगों ने जो शुभकामनाएं, बधाइयां आपके छोटे भाई को दी हैं, आपके हमउम्र भाई को दी हैं, मैं आप सभी का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अफसोस भी है मुझे, आप लोगों को भी इस बात का खेद था कि कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ कि ऐसे गम के माहौल में, ऐसे दुख के माहौल में मैं नहीं समझता कि मेरे कोई जन्मदिवस का केक कटे। एक तरफ हमारे नीमका थाना परिवार का एक व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, रो रहा है, खून के आंसू बह रहे हैं, और हमें कोई खुशी के क्षण में शामिल हो, खुशी का एक इजहार करें, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं था और मैंने समझा भी नहीं इसे ठीक। मेरा मन कहीं ना कहीं विचलित था, इसलिए आज कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। फिर भी आप लोगों ने बेहद प्यार मुझे दिया, मैं शुक्रगुजार हूं, दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जैसा भी हूं सदैव आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा।
और यदि जनहित के ऐसे ही मुद्दे मेरे सामने आते रहेंगे, मैं चुप नहीं बैठूंगा। जितने भी मेरे पास संसाधन है मैं पूरे लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो मुझे हमेशा मिलता है और मिल रहा है, तो मेरा चुप बैठने का कोई भी रास्ता नहीं है। चुप मैं नहीं बैठ सकता। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल 6 जुलाई है और भावेश हमारे भांजे जो खो गए थे, जो लापता हैं, अब वो जंगल में कहाँ खोए हैं, किसी ने किडनैप किया है, क्या परिस्थिति है, ये गुत्थी सुलझ भी नहीं पा रही है। हर व्यक्ति इससे विचलित है। मैं माननीय गृह मंत्री साहब से भी मिला था, तो मैंने सेना जैसे कई विशेष तकनीकों की मांग भी की थी, लेकिन अभी तक उन पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कल जो है नीमका थाना में सभी लोग मिल करके, जिसमें उदयपुरवाटी के लोग भी शामिल होंगे, नीमका थाना के लोग भी शामिल होंगे, एक बड़ा प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उसमें मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर परिवार को संबल प्रदान करें। मेरी पूरी की पूरी इस सफल आपके आंदोलन की ईश्वर से कामना है। अभी 2-3 दिन पहले एक महाराज थे जिनकी 2-3 भविष्यवाणियों के बारे में मैंने सुना था। उन्होंने भी मुझे फोन करके ये कहा कि आने वाले 7 दिन में भावेश का कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक करने के लिए मुझे मना किया है। अगर 7 दिन, उस बात को करीब 2 से 3 दिन हो गए, अगर 7 दिन में कुछ मिलता है तो महाराज जी के भी हम माथा टेक के आएंगे। अपने खंडेला से ही हैं, गुरु हैं हमारे। और कल जो हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें आप सभी लोग शामिल हों, और उन सभी नेताओं को जिनके सपनों पे पानी फिर गया, उनको भी मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि जाइए और हॉस्पिटल के साथ फोटो खींचिए, शेयर कीजिए और कहिए कि हमने उद्घाटन कर दिया, हमने इसका शिलान्यास कर दिया, हमने इसके लिए इतने पैसे लाए। लेकिन ये शर्मसार करने वाली घटना थी कि 2 साल तक किसी हॉस्पिटल को आप लोग रोक करके रखे। अन्य कोई भी चीज होती हम मान लेते, लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ विशेष मुद्दा था, आम जनता से जुड़ी हुई विशेष सुविधा की बात थी। इसे रोकना बेहद ही निंदनीय था, दुख की बात है। ये कोई भी आपको माफ करे ऐसा मामला ही नहीं था। फिर भी ठीक है, देर हुई दुरुस्त हुई, आप उद्घाटन कर रहे हैं, आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। सभी प्रतिनिधियों का इसमें मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।